हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। 2022 नॉर्सर का रिज़ल्ट आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार और फिर से। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि मेरी जर्नी कैसी थी, कैसे मैंने 2022 नॉर्सर का एग्ज़ाम क्लियर किया है, किस स्ट्रैटेजी से, किस तरीके से मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है, और कौन कौन से एग्ज़ाम्स मैंने अभी तक क्लियर कर चुकी हूँ मैं। तो वो सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। उसके लिए बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जितनी भी नए अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, मैं आपके लिए लेके आती रहूँ दोस्तों। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एक बार। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मेरा नाम रिंकी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको फर्स्टली। तो मेरा नाम रिंकी है, जो कि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। एंड जो मेरी स्टडी है, तो मैंने नर्सिंग कंप्लीट की थी जीटीबी हॉस्पिटल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि शाहदरा दिलशाद गार्डन में है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने अभी तक 3 एग्ज़ाम क्लियर करे हैं। फर्स्ट मैंने यूपीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है। उसके बाद मैंने डीएमईआर का पीजीआईएमएस रोहतक का एग्ज़ाम क्लियर किया है। एंड थर्ड वन इज़ एम्स नॉर्सेट 2022। तो इन तीनों के एग्ज़ाम को क्लियर करने की जो जर्नी रही है, वो आज मैं अपनी पूरी एक्सप्लेन करूँगी आपको। आई होप आपको हेल्प मिलेगी किस तरीके से मैंने पढ़ा था, और शायद आप भी अपने काफ़ी सारी चीज़ों में इम्प्रूव करेंगे मेरे एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने यूपीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो उसके फॉर्म निकलने के बाद ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं कोई स्टडी नहीं कर रही थी क्योंकि मैं वर्किंग थी, ठीक है। और साथ ही साथ मेरा बेटा भी है, 2 साल का छोटा है, ठीक है। काफ़ी दिक्कत होती है, घर के काम भी हैं, बहुत कुछ है एक साथ। सुबह उठना, उसके बाद घर के काम करना, ड्यूटी पे जाना पूरा दिन, उसके बाद फिर से घर आके काम करना, फिर रात भर ना सोना। बच्चे होने की वजह से, जो भी मैरिड है और बच्चे हैं, उन सबको तो प्रॉब्लम पता ही है कि पढ़ नहीं पाते हैं इस वजह से, क्योंकि बच्चे होते हैं, घर के काम होते हैं और बहुत कुछ होता है, ठीक है। और हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी को है तो और भी बड़ी दिक्कत है। तो उन सब चीज़ों के बीच में भी मैंने पढ़ाई करी और यूपीपीएससी क्लियर करा। यूपीपीएससी के टाइम पे मैं वर्किंग थी, तो मेरा क्या था स्टडी का रूटीन, सुबह मैं 4:30 बजे उठती थी, घर का काम करके मैं 6:30 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाती थी। तो मुझे घर से हॉस्पिटल तक 1 घंटा लगता था, जो कि मैं मेट्रो में पढ़ते हुए जाती थी, ठीक है। तो बेसिकली ये था कि टाइम को यूटिलाइज़ करती थी, कैसे भी करके पढ़ना था, बस जो टाइम मिलेगा पढ़ना है। स्पेसिफाइड जो टाइम नहीं निकल पाती थी मैं पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे क्या था, जिस टाइम पे जो टाइम मिलता तब पढ़ लेती थी। और मेरा उस टाइम पे क्या मेन फोकस था, बुक्स से नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि बुक के लिए स्पेशली टाइम निकालना पड़ेगा। तो जो भी मेरे कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं और जो पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं स्पेशली, तो उनको मैं ये टिप्स दूंगी। अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है यूट्यूब में काफ़ी सारे चैनल्स हैं। मैंने भी अपना चैनल ओपन कर रखा है, आपको उसी में वीडियो मिलेगी है, सारी टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा आपको उसमें, मेरे यूट्यूब चैनल में। आप मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हैं या अदर किसी भी चैनल से पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कान में एयरपोर्ट्स लगा के कुछ भी काम कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी काम कर सकते हैं। मैं सारे घर के काम भी एयरपोर्ट्स लगा के ही करती थी, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, जो भी है घर का सारा काम एयरपोर्ट्स लगा के ही वीडियो देखते हुए करती थी मैं। यहाँ तक कि बर्तन भी मैं ऐसे ही धोती थी, जो भी घर के सारे काम होते हैं सब कुछ यूट्यूब से देखते हुए घर के काम करती थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यूपीपीएससी का सिलेक्शन लिया, और जब ड्यूटी से घर आती थी तब भी आते हुए पढ़ती थी। घर आने के बाद जब मैं काम स्टार्ट करती थी, तो मैं कान में एयरपोर्ट्स लगाकर वीडियो ऑन कर देती थी यूट्यूब से, ठीक है, ऐसे पढ़ती थी मैं। और पूरी रात सोती भी नहीं थी, उसके बावजूद भी मेरा यूपीपीएससी में हो गया, थैंक गॉड। मुझे उम्मीद नहीं थी बट हो गया। दैन उसके बाद अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आप सभी को पता है, ज्वाइनिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो किस्मत में मेरा यही है, 3 में सिलेक्शन हुआ है लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई कहीं पे। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, डीएमईआर में क्या हुआ, पीजीआई रोहतक में भी अनएक्सपेक्टेड था। पढ़ा था मैंने, ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि यूपीपीएससी और पीजीआई रोहतक के एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था। तो मेरी जो तैयारी थी यूपीपीएससी की ऑलरेडी थी। तो डीएमईआर में भी मैंने पढ़ा था, मुश्किल से मैंने 5 से 6 घंटा पढ़ा था बस दिन का। उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करी, बट बाई लक आ गया उसमें भी मेरा नंबर। अब मेन जो है मेरी सबसे ज़्यादा जो मेहनत बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा एम्स नॉर्सेट 2022 में रही है, क्योंकि आप सभी को पता है इसका जो फॉर्म है वो 4 अगस्त को निकला था। तो मैंने फॉर्म के लिए जो अप्लाई किया था 6 अगस्त 2022 को किया था, उसके नेक्स्ट डे से पढ़ाई स्टार्ट की थी मैंने। तो मेरी जो ये मेहनत है 2022 की, वो बस 1 महीने की है, जो कि मैंने 7 अगस्त से चालू करके 11 सितंबर में एंड किया था।
तो 7 अगस्त से जो मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं तो घर पे थी, तो मैंने सारे घर के काम बंद कर दिए थे, बच्चों को संभालना भी बंद कर दिया था, ओवरऑल सब कुछ बंद कर दिया था। मेरे अलावा सब काम कर रहे थे, बस मैं ही नहीं कर रही थी, मैं पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे। तो मेरा जो रूटीन था मैं आपको बताती हूँ। रूटीन मेरा ये था, मैं सुबह 5 बजे उठती थी, कोई टाइम नहीं था, कभी 4 बजे भी उठ जाती थी मैं, ठीक है। 4 से 5 बजे के बीच कभी भी उठ जाती थी। सबसे पहले फ्रेश होकर, क्योंकि सबसे पहले ना सुबह उठते के साथ ही पढ़ नहीं पाओगे, नींद आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रेश हो जाओ, ठीक है, फेस वॉश कर लो, कॉफ़ी चाय जो भी कैफिनेटेड ड्रिंक है वो पीना, जिससे कि माइंड थोड़ा स्टिमुलेट रहे, ठीक है। मैं चाय पी लेती थी, चाय ज़्यादा करके पीती थी। उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए एक वीडियो देखती थी। कौन सी वीडियो? मोटिवेशनल वीडियो, जो भी यूट्यूब पे जो मिल जाए, जिससे थोड़ा मोटिवेशन आए, ठीक है। कोई भी नए थॉट्स वगैरह वो सब देखती थी मैं 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करती थी, और मैं पूरे दिन पढ़ती थी 15 से 16 घंटा। तो उसमें मैं क्या करती थी, मैं 1 से 2 घंटा पढ़ती थी, 1 से 2 घंटा पढ़ती थी, 5 मिनट की वीडियो देखती थी। फिर मैं 1 से 2 घंटा पढ़ती थी, मैं फिर से 5 मिनट की वीडियो देखती थी। मतलब हर दूसरे और 1 घंटे के अंदर मैं 5-5, 10-10 मिनट की एक वीडियो देखती थी। कौन सी? मोटिवेशनल वीडियोज़। तो इससे क्या है, माइंड रिफ्रेश रहता है, मोबाइल यूज़ हो जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया को कभी टच नहीं करती थी मैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्योंकि वो माइंड डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। उससे रिफ्रेश नहीं होगा माइंड, कभी भी माइंड डाइवर्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूट्यूब पर सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो ही सर्च करती थी, अदर किसी चीज़ में नहीं जाती थी। चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट कोई भी नई वीडियो आई हो या कोई न्यूज़ आई हो, मैं कभी नहीं देखती थी, बिल्कुल भी नहीं देखा मैंने पूरे 1 महीने में, ठीक है। तो यही टिप्स रहेंगे आपके लिए। इस बीच में मैं बिल्कुल उठी भी नहीं किसी काम के लिए, बस 1 महीना पढ़ा है मैंने, ठीक है। और काफ़ी साथी हैं जो 6 महीने से 1 साल से तैयारी कर रहे थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये बस एक्सक्यूज़ है कि मेरे पास घर के काम है, या मेरे पास बच्चा है, या मेरी शादी हो गई है, या मैं वर्किंग हूँ, ये सारे एक्सक्यूज़ है। क्योंकि एक्सक्यूज़ ही लेके बैठ जाओगे जब तक कुछ करोगे नहीं, करे बिना कुछ भी नहीं होगा। क्या हॉस्पिटल में कोई एक इंजेक्शन लगता है बिना सोचे कि पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है? जाके लगाते हो ना लोड करके। तो वैसे ही पढ़ाई करने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सोचने और बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मेरे तो वर्किंग हो यार, क्या करूँ। वर्किंग में भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है दोस्तों। तो फर्स्ट इतना ही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, बट मेन प्रॉब्लम ये है, मोटिवेशन नहीं है। जो भी है आपके पास लाइफ में इशू, सबके लाइफ में इशू होते हैं। जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो फ्री हैं पूरी दुनिया से, या उनके लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है। सबके लाइफ में स्ट्रेस है, काम भी बहुत है, वर्कलोड भी बहुत है, सब वर्किंग है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो एग्ज़ाम को प्रायोरिटी दो, सब सेक्रीफाइस करना पड़ता है छोड़कर, ठीक है। तो सबसे, और जो नेक्स्ट मैं आपको वीडियो बना के दूंगी कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, ठीक है, और कौन से बुक से मैंने पढ़ा था, मैं आपको वो बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना दोस्तों। इसके बाद जो आएगी नेक्स्ट वीडियो वही आएगी बुक्स के लिए, ठीक है। तो आप बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा हो मेरा एक्सपीरियंस। अगर कोई और भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को।